दोस्तों, क्या आप जानते हैं विटामिन बी 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए बनाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि जो हमें बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और फिर भी ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी पाई जाती है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर डेफिशिएंसी हो रही है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि डेफिशिएंसी के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा किया जा सके। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी यानी कमी के कारण बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से हम बात करें सबसे कॉमन लक्षण की, वो है फटीग यानी थकावट। फटीग होने पर शरीर गिरा गिरा रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है और थोड़ा भी अगर हम चल देते हैं या थोड़ा भी काम कर देते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इस तरह की जो लक्षण अगर आ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी तो हमारी बॉडी में नहीं हो रही है। इसके अलावा दूसरे लक्षण की बात करें तो वो होता है मुंह बार बार आ जाना, यानी कि मुंह में छाले होना रिपीटेडली, या ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है। इसके अलावा ड्राई माउथ या फिर ब्लीडिंग गम्स। दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में खून बनाने का भी काम करती है। तो अगर इसकी कमी बॉडी में होने लगे तो खून की कमी भी हो जाती है, जिसको अनीमिया हम कहते हैं, जिसमें हमारी जो स्किन है उसका जो कलर है वो पेल होने लगता है, वाइटिश होने लगता है और जो लालिमा है हमारी स्किन की कलर की वो चली जाती है। इसके अलावा अगर डाइजेशन पे इसका प्रभाव पड़ता है तो कॉन्स्टिपेशन रहना या डायरिया होना, पेट फूलना, गैस फॉर्मेशन, इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसा हमने शुरू में ही बताया था कि ये जो विटामिन बी 12 है ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है और हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, नसें हैं, उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी आने लगती हैं अगर विटामिन बी 12 बॉडी में कम रहने लगता है। अगर हम बात करें कि जब नर्वस सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है तो हमें जो लक्षण आते हैं वो किस तरह के आते हैं कि शरीर के किसी हिस्से में आपको जलन महसूस होना, चुभन जैसा महसूस करना, स्पेशली हाथों की, पैरों की तलवों में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है जलन वाला जो सिम्टम है वो हमें बताते हैं। तो हमें वहाँ पर विटामिन बी 12 की तरफ जो है ध्यान रखना है कि उसकी कमी भी इस तरह के लक्षणों को पैदा करती है। इसके अलावा जो माइंड है उसका कंसंट्रेशन पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मेमोरी भी वीक होने लगती है और माइंड जो है डिप्रेस रहने लगता है और सर में भारीपन या दर्द रहना, ये भी इसका एक लक्षण देखा जाता है। साथ ही साथ मसल्स में क्रैम्प्स आना या मसल्स में वीकनेस महसूस करना, इवन चलते वक्त जो है आपका जो बैलेंस है वो कोऑर्डिनेशन जो है उसका बिगड़ता है। दोस्तों, अगर इस तरह के लक्षण आपको आ रहे हैं तो आपने विटामिन बी 12 का टेस्ट जरूर कराना है टू चेक द लेवल ऑफ विटामिन बी 12 इन आवर बॉडी। दोस्तों, विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो ज़्यादातर नॉन-वेज फूड आर्टिकल्स के अंदर हमें मिलता है। बहुत ही कम और चुनिंदा ऐसे वेजिटेरियन आइटम्स हैं जिसके अंदर हमें विटामिन बी 12 मिल पाता है। इसी वजह से ज़्यादातर जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है वो वेजिटेरियन लोगों के अंदर पाई जाती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने में ध्यान रखें कुछ ऐसी चीज़ों का जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने से बचे। सबसे पहले फूड आर्टिकल की बात करें तो वो है दूध। दोस्तों, दूध सबसे बढ़िया सोर्स है विटामिन बी 12 का वेजिटेरियन लोगों के लिए। अगर एक ग्लास दूध आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो विटामिन बी 12 की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसका लगभग 50 to 60% आपको मिल जाता है। इसके अलावा दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही है, चीज़ है, पनीर है या फिर छाछ है, ये भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन बी 12 के लिए। तो अगर आप दूध के साथ इन दूध से बनी चीज़ों का भी सेवन करते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट
है विटामिन B12 की वो पूरी आराम से हो पाती है। इनके अलावा बात करें तो पालक जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। तो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बारी पालक की सब्ज़ी बना के खाते हैं तो इससे भी आपकी जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है इसमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, गाजर के अंदर, चुकंदर के अंदर और चने के अंदर भी विटामिन B12 अच्छी मात्रा में रहता है। तो इन चीज़ों का भी अगर सेवन आप बीच बीच में अपनी डाइट में रखते हैं तो भी आपकी जो विटामिन B12 की नीड है उसको पूरा करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अंकुरित दालों के अंदर भी आपको मिलता है विटामिन B12। तो अंकुरित दालें मतलब जैसे मूंग है, मसूर है, अरहर है, ये जो दालें हैं इनको अंकुरित करके अगर आप खाते हैं तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं और ये सारी जो चीज़ें हमने बताई हैं इनको आप कलेक्टिवली यूज़ करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर डेफिशिएंसी ऑलरेडी है तो उसको कवर अप करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और यूज़फुल लगी है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।